हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, देखा जाए तो ट्रेडर और इन्वेस्टर सच में डर चुके हैं या परेशान हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले आई क्वांट पर सेबी की रेड, फिर ग्रो ने इन्वेस्टर के साथ किया धोखा और अब आ गई है भसीन साहब ने तोड़ दिए हैं हसीन सपने। जी हां, भसीन जी, हसीन सपने, कैसा कैसा टीवी पे शो चलता था। तो जहां पर पंप और डम की बात आ रही है, सेबी जांच कर रही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मामला क्या है, सेबी का लॉ क्या कहता है, वो भी हमने डिटेल में निकाला है आपके लिए, और किस तरीके से ये क्या करते थे या क्या कहा गया, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया। शक की बात है, ठीक है, ये समझने वाली बात है, फर्क होता है। और उन चीजों को वन बाय वन समझेंगे और एक लास्ट में वो बेहतरीन आई ओपनर लर्निंग दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। तो वो लास्ट बिल्कुल मत भूलना, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये ज्वाइन बटन दबाकर प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 799 में, जहां सीखने का भंडार मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि बहुत सारे फर्जी चैनल भी चलते हैं हमारे नाम से, उससे दूर रहिएगा। कोई हम टिप्स नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं, ये हम मुकुल अग्रवाल टिप्स दे रहे हैं, बहुत सारी फेक फेसबुक से आपको रिक्वेस्ट आती है, हम कुछ नहीं देते। तो यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा नॉलेज दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ सकते हैं, और बाकी कभी किसी से ना जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं संजीव भसीन जी को आप सब जानते होंगे, जो टीवी पे आते थे और बहुत सारी टिप्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, क्योंकि फ्री सबको पसंद है। इसके अलावा IIFL सिक्योरिटीज के साथ एज अ कंसल्टेंट भी काम करते थे। तो यहां पर जो हुक शुरू होता है, उस हुक से बात करते हैं। ऑफिशियली जो है ना, इनका कंसल्टेंट का वर्क 30 जून 2024 को खत्म हो रहा था, ध्यान से समझिएगा। और इस 30 जून 2024 से पहले ही 17 जून को इन्होंने अचानक क्विट कर दिया, हेल्थ इशू का हवाला देकर। 17 जून को क्विट करते हैं और सेबी की न्यूज आ जाती है, अभी समझ के चलिए 25 तारीख के लमसम। तो क्या इनके पास पहले से कुछ आ चुका था, जिसके कारण टाइम से पहले क्विट करके निकल गए? कुछ तो कहानी है, क्योंकि सेबी का एलिगेशन है। तो ये कहानी क्या है वो बाद में, पहले सेबी का एलिगेशन क्या है ये समझते। एलिगेशन बताने से पहले बता दूं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट सेबी की तरफ से आना बचा हुआ है, ठीक है। तो सेबी को क्या डाउट है कि मान लीजिए कि ये भसीन साहब हैं और इनका कोई भी, चाहे रिलेटिव हो या इनकी कोई भी कंपनी हो, किसी भी माध्यम से हो, ठीक है, उसमें मान लो ये कंपनी ए है, इसमें इन्होंने बाय कर लिया, ठीक है। और बाय कब कर लिया? मान लीजिए कि 25 तारीख को इन्होंने बाय कर लिया। अब 25 को इन्होंने बाय कर लिया, तो हो सकता है कि बाय करने के बाद टीवी पर आकर बाय बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तो मान लीजिए कि यहां पर वो स्टॉक था 200 रुपए का, ठीक है, जब इन्होंने खरीदा। जब ये टीवी पे आए तो शायद 200 था या शायद 205 था। अब टीवी पे बोलते ही इसके भाव बढ़ गए और 220 हो गए। एक एग्जांपल के लिए, जो भी है सब एग्जांपल है। तो वहां पर जब 220 हो गया तो ये भसीन साहब अपना माल बेचकर प्रॉफिट बुक करके निकल गए। जो उनकी निजी कंपनी को बताया गया, वहां पर जो भी है, जैसे भी दिया गया, चाहे कंपनी को दिया गया, जिस तरीके से भी फायदा लिया गया, वहां प्रॉफिट बुक करके निकल गए। अब यहां पे क्या हुआ, रिटेलर भाई ने न्यूज और चीजों को देखकर सुना, लेकिन वहां के उसके बाद शेयर गिर गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं पंप और डंप, यानी लोगों को बताने से पहले खुद की पोजीशन बनाना। लोग टीवी, क्योंकि टीवी को सबको तो फ्री बहुत पसंद आता है। सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट में लोगों को लॉस का कारण ही है फ्री, दूसरा कोई कारण नहीं है, ये लिख के ले लो। लोग जब तक ये फ्री की दुनिया से बाहर नहीं आएंगे, कभी भला नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट। मेरी बात बुरी लग रही होगी, मुझे पता है, बट ये सत्य है। और कमेंट में सच सच बताना किस स्टॉक के कारण आपको लॉस हुआ है, भसीन जी के किस स्टॉक के कारण आपको लॉस हुआ है। तो यहां पर यह था सारा एलिगेशन। अब इस डाउट में क्या हो रहा है, सेबी इनका मोबाइल, सारा डिजिटल, वो सब चेक कर रही है, और इसीलिए ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बचा है, क्योंकि प्रूफ होना जरूरी है ना। तो अभी सिर्फ बातें हैं, लेकिन बस डाउट यही है कि 17 जून से पहले इनके पास कुछ ना कुछ आया होगा, तो ये क्विट कर गए। वहां पे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, आपने देखी या नहीं देखी, वो ये है कि ये टीवी पे खूब आया करते थे, लेकिन ये पिछले कुछ हफ्तों से टीवी पे आना बंद कर दिए। और आप गौर करना, ट्विटर पे जो लोग इनके बताए पर पैसा कमाए हैं, वो ओरिजिनल आईडी है, फेक आईडी है, मैं इसमें नहीं जाता, सारी मीडिया रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर, उसको ये रीट्वीट कर रहे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है, ठीक है। अब
कहानी ये हो गई कि सन्नाटे में चले गए हैं फिलहाल, इस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ। बट मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज ये है जो मुझे पर्सनली बुरी लगी, जो टीवी वाले जितने भी न्यूज चैनल ढोल बाजा बजा बजा के इनको बुलाते थे, भसीन साहब के सपने क्या 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 टाइटल देकर करते थे, एक भी चैनल एंकर ने, दिन भर वो रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सब बनाते हैं, बट इस स्टेटमेंट पर बात नहीं की। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है जो आप सबको सोचना है आखिर क्यों, और आप सवाल पूछ सकते हो। जब आप सबके बारे में, ये सब के बारे में बात करेंगे, क्वांट के बारे में इन्होंने बात कर ली, ग्रो के बारे में बात कर ली ना, लेकिन इनके बारे में बात नहीं की। और इससे पहले भी कई सारे टीवी एंकर या टीवी पे आने वाले पैनलिस्ट को ऑलरेडी सेबी डंडा चला चुकी है, क्योंकि सेबी इससे पहले कई बार पकड़ चुकी है कि जो लोग टीवी पे आते हैं और टीवी पे बताते हैं, कहीं ना कहीं उनका होता है, और उस पे कुछ लोगों को ऑर्डर हो चुका है। ये आप भी जानते हो, नहीं जानते हो तो भैया आज जान लो, क्योंकि मार्केट में कई सारे लोग 3 महीने 6 महीने से आते हैं, तो उनको पुरानी हिस्ट्री पता ही नहीं है, उनको लगता है टीवी पे बोल दिया भगवान। मैं तो कहता हूं मेरी भी ना सुनो, किसी की ना सुनो, मैं एकदम सत्य वचन बता रहा हूं, किसी की ना सुनो, किसी पे विश्वास मत करो। जब तक आपको समझ ना हो, जब तक आपको ज्ञान ना हो, जब तक आपको आइडिया ना हो, खुद के बॉस नहीं हो, समझदारी ना हो, किसी के कहे सुने में मत जाओ। स्टॉक मार्केट में नुकसान का सबसे बड़ा कारण ये फ्री शब्द, फ्री के पीछे जाना, टिप्स के पीछे जाना। टिप्स की दुनिया से जब लोग बाहर आएंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, याद रखिएगा। अब यहां पर सेबी का रूल क्या कहता है ये जान लीजिए। तो सेबी का रूल कहता है कि अगर आप टीवी पे आके स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं तो आप रेकमेंड के 30 दिन पहले और रेकमेंड के 5 दिन बाद तक उन सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं कर सकते। और यह रूल हर एक पर लागू होता है, भसीन साहब पे भी लागू होता है। इसलिए सेबी अब पूरी तैयारी के साथ इन चीजों को डिजिटली चेक कर रही है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेक्स्ट हो, कि भैया सही है या गलत है। इसका नतीजा क्या निकलेगा वो रिपोर्ट बताएगी, ठीक है। बट भरोसा तो भैया टूट रहा है, ठीक है। और ये आपको विश्वास करना है कि अब आपको खुद का बॉस बनना है, या टीवी या कुछ भी देखकर किसी दूसरे पे आना है। अब इसमें लॉ क्या कहता है? सेक्शन 15HA के तहत उन्हें फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड के लिए पेनलाइज किया जाए। पेनाल्टी की रेंज 5 लाख से 25 करोड़ तक हो सकती है, या उन्होंने ये करके जितना प्रॉफिट कमाया है उसका 3 गुना देना पड़ सकता है। अब अगर ये गिल्टी पाए जाते हैं तो आप खुद ही बताएं कि क्या करना है आपको। और मैं लगातार इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जितनी भी कहानियां हैं, चाहे वो ग्रो वाली मेरी वीडियो है, चाहे मेरी क्वांट वाली है या आज वाली है, इसको शेयर कीजिए। मार्केट में लोग 3 महीने 6 महीने से आए हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ अच्छा मार्केट अभी चल रहा है ना, बस यही देख रहे हैं और उनको यही समझ में आ रहा है। कोई उनको अगर गाइड भी कर दे तो वो उनको भर भर के कहते हैं तुमको कुछ पता ही नहीं है। और हम लोग 19 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, कोई कंजूसी मत कीजिए, सबको पता चल सके। कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि भसीन साहब सही है या गलत है, बट ऐसा होता है, कम से कम ये आप सबको पता होना चाहिए, जिससे कि कोई और इस घटना का शिकार ना बन सके। और लास्ट वाली लाइन जो मैंने पहले भी बोली थी कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट वाली लाइन बहुत सिंपल है। फ्री की दुनिया से बाहर आ जाइए, टिप्स की दुनिया से बाहर आ जाइए, ठीक है, ठीक है। जब तक कुछ भी खुद भी समझ में ना हो कोई ट्रेड मत कीजिए, अगर स्टॉक मार्केट में लंबा टिकना है तो। 3 महीने 6 महीने की कहानी है तो आपकी मर्जी। तो बस उम्मीद करता हूं वीडियो समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। बस थैंक यू।